हेलो दोस्तों, आपके चैनल पढ़ाई टाइम जीएस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल एवं उनके कार्य को देखते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहला है बंगाल के पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ये सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने 1757 में युद्ध किया था और इनका कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच रहा था। और ये फिर 1765 से 1772 तक बने थे, लेकिन उससे पहले देखिए हलवेल आ गए थे 1760 में। आइए अब इसको हम बाद में देखेंगे। इन्होंने प्लासी का युद्ध किया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 में, और भी दो राजाओं के साथ मिलकर ये संधि हुई थी। द्वैध शासन भी लागू किया था 1765 से 67 में, वो अगले कार्यकाल में। मतलब इसके बाद जो आता है हलवेल, उसके बाद फिर ये जब गन बनते हैं उसके बाद होता है ऐसा। और इन्हीं के टाइम में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। इसमें क्या था कि दोहरा भत्ता दिया जा रहा था गोरे सैनिकों को, इसीलिए ये विद्रोह किया गया था। अब देखते हैं हम लोग हलवेल। हलवेल के टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। इस समय ब्लैक होल की घटना हुई थी जिसमें कई सारे अंग्रेजों को एक रूम में घुसा दिया था, दम घुटने के कारण मरे थे लोग। वही घटना इसमें बताया गया था। उसके बाद पेंसी हाट, ये बने बंगाल के गवर्नर 1760 से 65। 1760 से 65 इन्हीं समय में बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। उसके बाद देखिए वेरेलास्ट का समय आया, ये बने 1767 से 1769। द्वैध शासन के समय यही रहे। उसके बाद फिर आ गया कार्टियर का टाइम, ये 1767 से 1769 हो गया। उसके बाद इसका कार्यकाल आता है, इसके बाद आता है कार्टियर का समय, ये 1767 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद ये बंगाल के गवर्नर थे, जनरल नहीं अभी बने हैं। बंगाल में इन्हीं के टाइम में अकाल पड़ा था। उसके बाद देखिए बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बने तथा ये बंगाल के पहला गवर्नर जनरल भी बने। देखिए इन्हीं के टाइम से शुरू होता है बंगाल का गवर्नर जनरल वाला पद। अब हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 1785 तक ले ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1774 से लगभग इसका पद शुरू हो गया था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। पहले बंगाल के गवर्नर का रूप था। अब द्वैध शासन की समाप्ति हो चुकी थी। इस समय द्वैध शासन क्या था कि उसमें अधिकार कंपनी के लोगों के हाथों में रह जाती थी और नाम मात्र के सत्ता दे जाती थी भारतीय लोगों को, तो इसे समाप्त कर दिया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी समय हुई थी, जो आज हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। नंद कुमार के ऊपर झूठा आरोप लगाकर फांसी लगवाना, यह कार्य किया गया था। उसके कारण इस पर महाभियोग भी चला 1788 से 95 तक। उसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से लेकर 1793 तक रहे। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। पुलिस सेवा के जन्मदाता है, जो आज हम लोग पुलिस देखते हैं। सिविल सेवा के जन्मदाता, जो हम लोगों का आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है, उन सब को इन्होंने ही शुरुआत की थी। उसके बाद स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई, जो ज़मींदारी से लेकर थे। उसमें ज़मीनों का जो राजस्व था उसमें कार्य किया गया था, उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको दिखेगी।
दास व्यवस्था पर इन्होंने ही रोक लगाई थी 1790 में, और न्यायिक और शासन को अलग किया इन्होंने। उसके बाद देखिए सर जॉन सर को, यह ये 1793 से 98 एक साल रहे। मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आता है 1798 से लेकर 1805 तक। इन्होंने सहायक संधि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 ईस्वी में स्थापना की। सर जॉर्ज बार्लो 1800 ईस्वी में आए थे। 1805 में सर जॉर्ज बार्लो आए। उनके कार्यकाल में ज़्यादा काम नहीं हुए। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आए। एक है मार्लो मिंटो, जो 1909 से लेकर 1809 से लेकर 13 के लगभग कुछ था। अभी लॉर्ड मिंटो आया है, अभी हम इनको देखते हैं। उसके बाद अमृतसर में राजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने संधि भी की थी 1809 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए वारेन हेस्टिंग्स अलग थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स यह अलग है। 1813 से लेकर 23 तक ले ये रहे। इनके बाद महलवाड़ी वगैरह की शुरुआत हुई थी, वो अलग वीडियो में आप लोग देखिएगा। इनके समय देखिए महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ। आज के डेट में जो नेपाल हम लोगों से युद्ध करने की बात कर रहा है, जो भारत सरकार से गुस्से में है, वो 1814 से 16 के जो नेपाल से युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स से, उसने महाकाली नदी जो है उसमें कुछ सीमा में भाग किए थे, तो उन्हीं का प्रॉब्लम है अभी। उसी से लेकर अभी नेपाल से भारत का दुश्मनी चल रहा है थोड़ा सा। अब इनके समय में देखिए पिंडारियों का दुश्मन, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ये पिंडारियों के लिए दुश्मन थे। मराठा शासक पेशवा को हटाकर प्रताप सिंह को इन्होंने ही शासक बनाया था इन्होंने। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए यहाँ से बंगाल में जो गवर्नर जनरल का पद था वो ख़त्म हो गया, अब भारत का गवर्नर जनरल का पद आ गया। फिर 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद वायसराय का पद आ गया। उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद वायसराय बने। तो आगे की जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।